हर किसी की यही कामना होती है कि हमारी जो दुर्दशा है दशा में बदल जाए, तंगहाली में जो जीवन कट रहा है खुशहाली में हो जाए। मगर कैसे हो जाए? कहते हैं कि हमने देखा, बहुत सुना है, और देखा भी नहीं जाता और सुना भी नहीं जाता। तो सोचा आज हम आपस में थोड़ा सा आपसे राय मशवरा करते हैं कि हम सब सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, जब जरूरत होती है सिमरन करते हैं, तो सत्संग किस लिए होता है? कि अभी हम लखपति हैं अरबपति बनने के लिए, अभी हम किराए के मकान हमारे को बहुत बड़ी बिल्डिंग मिल जाए इसलिए, अभी हम साइकिल पे घूम रहे हमारे BMW इसलिए सत्संग होता है? अरे हम इस शरीर से मेहनत करके अच्छा खा पी के, काजू बादाम पिस्ता खा के शरीर को बहाल कर सकते, तंदुरुस्त कर सकते, एकदम ताकतवर कर सकते, इतना ताकतवर हो जाए कि आप अकेले 4 लोगों को पटक दोगे। मगर इस शरीर को चलाने के लिए कहते मन आत्मा, उसके लिए क्या कर रहे हो? क्योंकि शरीर 84 लाख योनियों के बाद जब ये शरीर मिलता हमें, किस लिए मिलता है? कि 84 लाख योनियों से निकलने के बाद हमारे पाप कर्म जब खत्म हो जाते हैं तब हमें ये मनुष्य योनि मिलती है कि अब आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिल जाए और उसके बाद आप अब मोक्ष की प्राप्ति होगी। कहते आनंद धाम में जाओगे, वैकुंठ धाम में जाओगे, सतगुरु के चरणों में जाओगे, इस निरंकार में समा जाओगे। तो कैसे समा जाओगे? हम इसीलिए आए हैं कि किस कारण दुनिया में आए हो तुम सोचो जरा भाई, समझो जरा। कंचन सी काया क्यों पाए हो तुम सोचो जरा भाई, समझो जरा। पाना भी चाहते हो भगवान को, पकड़े भी बैठे हो अभिमान को, क्यों बेड़ी पाव में डाले हो तुम सोचो जरा भाई, समझो जरा। तो यह सोचने वाली बात है। हम सत्संग करते हैं, क्यों करते हैं? सत्संग हम इसलिए करते हैं, सेवा। कहते देखो, सेवा सबसे पहले हम सत्संग से जुड़ते हैं। जब सत्संग से जुड़ते हैं तो हमें सेवाएं मिलती हैं। मन की सेवा, जो अपना मन जो है हम सत्संग में लगाएंगे, सतगुरु के विचारों में, संत महात्माओं के विचारों में जो हम लगाते हैं, तब हमें कहते सतगुरु की तरफ हमें खिंचाव होता है, इस निरंकार से जुड़ाव होता है, आभास होता है, इसका होने का एहसास होता है। ज्ञान लेने के बाद हमें ज्ञानी नहीं बन जाते, ज्ञान लेने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, ज्ञान को आचरण में ढालना पड़ता है। तो कहते हैं कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सत्संग में जाने से हमें धन दौलत की प्राप्ति होती है। कहते हैं जो परमात्मा ने हमारे किस्मत में लिखा वो होता है और होके रहेगा। मगर कहते हैं जो सदगुरु के चरणों में चले जाते हैं, उसके अपने आप को उसके ऊपर सरेंडर कर देते हैं, तो कहते हैं हमारी जो विघ्न बाधाएं जो है ना, आपत्ति विपत्तियां हैं, वो सदगुरु पता नहीं कब कैसे दाएं से बाएं कर देता है, हमारे तक पहुंचने भी नहीं देता है। तो ये है कि कहते हमारी किस्मत में जो है वो मिलेगा, और जो किस्मत में नहीं है, जो किस्मत में नहीं है वो सदगुरु देगा तुम्हें। कहते सदगुरु वो होता कि करता करे न कर सके, गुरु किए सो होए। अगर आपने गुरु चरणों में, गुरु के आश्रय में आपने कुछ काम किया, कुछ अरदास लगाई, वो पूरी जरूर होगी। मगर ये सोच के कभी सत्संग नहीं जाएं कि आज हम किराए के मकान में, हे दातार हम इसकी पर्ची कटवा रहे, हम ये करो, हमें बिल्डिंग दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। अरे सब कुछ मिलेगा। जब कहते उसके हाथ में बगडोर दे दोगे तो वो आपको ऐसे बना देगा। ना जाने कितने ही एग्जाम्पल हमने सुने हैं संत महात्माओं को, बहनों के मुख से, कि हमें पहले हम ऐसे थे, हमें किराए देने के लिए हमारे पैसे नहीं थे, खाने तक के पैसे नहीं, आज देखो ना जाने कितने लोगों का परिवार वो पाल रहे हैं। ये सब सदगुरु की देन है। तो सत्संग में ऐसा सोच के कभी ना जाएं कि हमें सत्संग में धन दौलत, अरे धन दौलत का दुनिया मिलती है, हमें सत्संग में वो मिलता है जिस कारण हम इस दुनिया पे ये शरीर धारण किया हुआ, परमात्मा ने शरीर जिस कारण हमें दिया हुआ है, हमें सत्संग में वो मिलता है। हम दुनिया में काम करके, चोरी करके लोग अपना पेट भरते हैं, पैसा कमा लेते हैं, मगर कहते हैं मोक्ष पाने के लिए सिर्फ सत्संग के अलावा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई स्थान नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।